स्टूडेंट नेक्स्ट थ्योरम है इफ ए एंड बी आर टू सबसेट्स ऑफ अ टोपोलॉजिकल स्पेस एक्स देन क्लोजर ऑफ ए यूनियन बी इक्वल टू होता है क्लोजर ऑफ ए यूनियन क्लोजर ऑफ बी के। स्टूडेंट स्टेटमेंट में वो कह रहा है कि अगर ए और बी जो हैं वो टोपोलॉजिकल स्पेस एक्स के सबसेट हों तो फिर जो क्लोजर ऑफ ए यूनियन बी है ये इक्वल टू क्लोजर ऑफ ए यूनियन क्लोजर ऑफ बी के होता है। ये आपने प्रूव करना है। तो आइए स्टूडेंट इसका जो प्रूफ है हम इसको स्टार्ट करते हैं। अब देखो स्टूडेंट सबसे पहले हम यहां से बात स्टार्ट करेंगे कि वी नो दैट हम जानते हैं कि ए जो है वो सबसेट होता है ए यूनियन बी का और बी जो है वो भी सबसेट होता है ए यूनियन बी का। ठीक है, अगर ए और बी कोई भी दो सबसेट हैं तो जब हम उन दोनों का यूनियन लेंगे तो ए और बी जो है उन दोनों के यूनियन के क्या हो जाते हैं, सबसेट हो जाते हैं। देखो कैसे, अगर हम यहाँ पे कोई भी दो सेट लिख लेते हैं कि ए हमारे पास है 1 2, बी यहां पे हम लिख लेते हैं 2 3, तो जब हम इनका यूनियन लेंगे ए यूनियन बी तो ये स्टूडेंट हमारे पास क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 1 2 और 3। तो अब आप यहां से दे सकते हो कि जो ए है ये भी सबसेट है ए यूनियन बी का और जो बी है ये भी सबसेट है ए यूनियन बी का। तो फिर हम यहां से लिख सकते हैं कि अगर ए और बी कोई भी इसके सबसेट हैं तो इसका मतलब ये है कि ए जो है वो सबसेट होगा ए यूनियन बी के और बी जो है वो भी सबसेट होगा ए यूनियन बी के। फिर यहां से हमने लास्ट थ्योरम किया था, अगर हमने ये पढ़ा था कि अगर ए जो है वो सबसेट हो बी का तो फिर जो क्लोजर ऑफ ए है वो भी सबसेट होता है क्लोजर ऑफ बी के। ये हमने लास्ट थ्योरम प्रूव किया था कि अगर एक सेट जो है वो दूसरे सेट का क्या हो, सबसेट हो, तो फिर उसका जो क्लोजर है वो भी दूसरे सेट के क्लोजर के सबसेट होता है। ठीक है, तो फिर हम यहां से ये लिख सकते हैं कि जो क्लोजर ऑफ ए है ये सबसेट होगा क्लोजर ऑफ ए यूनियन बी के और इसी तरह जो क्लोजर ऑफ बी है ये भी सबसेट होगा किसके, क्लोजर ऑफ ए यूनियन बी के। ठीक है स्टूडेंट, ये बाय फर्स्ट थ्योरम, इससे पहले हमने एक थ्योरम किया था लास्ट वीडियो में, वहां से हमने लिखा है कि अगर कोई भी एक सेट दूसरे सेट का क्या हो, सबसेट हो, फिर उनके क्लोजर भी एक दूसरे का सबसेट होते हैं। तो अब यहां से अगर स्टूडेंट हम इन दोनों का यूनियन लें, लेफ्ट साइड का यूनियन इसकी लेफ्ट साइड से और राइट साइड का यूनियन इसकी राइट साइड से लें तो फिर भी ये इसका सबसेट ही होता है। किस तरह से, देखो मैं यहाँ पे लिखता हूं इसको, क्लोजर ऑफ ए यूनियन क्लोजर ऑफ बी, ये सबसेट होगा किसका, क्लोजर ऑफ ए यूनियन बी और यूनियन क्लोजर ऑफ ए यूनियन बी। क्या किया मैंने, इसकी लेफ्ट साइड का यूनियन इसकी लेफ्ट साइड से ले लिया है और इसकी राइट साइड का यूनियन जो है इसकी राइट साइड से लिया है। तो ये भी क्लोजर ऑफ ए यूनियन क्लोजर ऑफ बी जो है वो सबसेट होगा इनके यूनियन के। तो अगेन हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि क्लोजर ऑफ ए यूनियन क्लोजर ऑफ बी जो है वो सबसेट है। देखो ये स्टूडेंट दोनों सेट सेम आ रहे हैं, क्लोजर ऑफ ए यूनियन बी यूनियन क्लोजर ऑफ ए यूनियन बी, ये आ जाएगा क्लोजर ऑफ ए यूनियन बी, इसको हम कह देंगे 1। ठीक है स्टूडेंट, अब इसके बाद स्टूडेंट हम ये भी जानते हैं, ये हमने पढ़ा हुआ है, सिंस ए जो है वो सबसेट होता है क्लोजर ऑफ ए के और बी जो है वो सबसेट होता है क्लोजर ऑफ बी के। ये स्टूडेंट हमने एक थ्योरम ये भी किया हुआ है कि अगर हमारे पास कोई भी एक सबसेट हो, ठीक है, यानी कि कोई भी एक सेट हो, ए कह लो या बी कह लो, तो जो क्लोजर ऑफ ए होता है वो उस ए का
स्मॉलेस्ट क्लोज सुपरसेट होता है। ये हमने पढ़ा हुआ है कि अगर हमारे पास कोई भी एक ए सेट हो तो उसका जो क्लोजर है उस ए का स्मॉलेस्ट क्लोज्ड सुपरसेट होता है। ठीक है, इस तरह बी भी अगर कोई भी एक सेट हो तो जो इसका क्लोजर है वो बी का स्मॉलेस्ट क्लोज सुपरसेट होता है। तो ये बात हम वहां से लिख सकते हैं कि क्लोजर ऑफ ए जो है वो सबसेट होता है क्लोजर ऑफ ए का, और बी जो है वो क्लोजर होता है वो सबसेट होता है क्लोजर ऑफ बी का। ये भी हमें बता रहा है कि ये जो क्लोजर ऑफ ए है वो इस ए का स्मॉलेस्ट क्लोज सुपरसेट है। अब यहां से अब इन दोनों का हम यूनियन करें, लेफ्ट साइड का लेफ्ट साइड के साथ और राइट साइड का राइट साइड के साथ, तो सुनिए ये बन जाएगा ए यूनियन बी सबसेट है क्लोजर ऑफ ए यूनियन क्लोजर ऑफ बी के। अब देखो स्टूडेंट यहां पे ये चीज हमें क्या बता रही है, दिस शोज दैट, यहां से हमें पता चल रहा है दिस शोज that closure of A union closure of B is a closed superset of A union B। तो हमने यही पढ़ा हुआ है ना कि A जो है वो सबसेट हो क्लोजर ऑफ A का, तो जो क्लोजर ऑफ ए है वो इस ए का स्मॉलेस्ट क्लोज सुपरसेट होता है। ठीक है, अब यहां भी ये चीज हमें ये बता रही है कि क्लोजर ऑफ ए यूनियन क्लोजर ऑफ बी जो है वो इस ए यूनियन बी का क्या है, क्लोज सुपरसेट है। बट लेकिन हमने इसमें ये पढ़ा हुआ है, बट वी नो दैट, हम जानते हैं कि क्लोजर ऑफ ए यूनियन बी इज द स्मॉलेस्ट क्लोज्ड सुपरसेट ऑफ ए यूनियन बी। हम यहां ये जानते हैं स्टूडेंट कि अगर कोई हमारे पास एक ए सेट है तो इस ए का जो स्मॉलेस्ट क्लोज सुपरसेट होता है वो ये होता है। इस तरह फिर अगर हमारे पास ए यूनियन बी कोई भी एक सेट है तो इसका स्मॉलेस्ट क्लोज सुपरसेट क्या होगा, ए यूनियन बी क्लोजर ऑफ ए यूनियन बी, ये चीज होगी। ठीक है ना, देयरफॉर हमें ये बताइए यहां पे ये चीज शो हो रही है कि क्लोजर ऑफ ए यूनियन क्लोजर ऑफ बी जो है वो इस ए यूनियन बी का क्या है, कोई भी क्लोज सुपरसेट है। लेकिन हमें ये पता है कि ए यूनियन बी का जो स्मॉलेस्ट क्लोज सुपरसेट होता है वो होता है क्लोजर ऑफ ए यूनियन बी। तो इसका मतलब ये हो गया कि फिर ये जो हमारे पास सुपरसेट है वो इस क्लोजर ऑफ ए यूनियन बी से बड़ा है, क्योंकि ये तो स्मॉलेस्ट है। अगर ये सबसे छोटा है, जो इसका सबसे छोटा सुपरसेट है, तो इसका मतलब ये जो क्लोजर ऑफ ए यूनियन क्लोजर ऑफ बी है वो इस क्लोजर ऑफ ए यूनियन बी से क्या होगा, एक बड़ा सेट होगा। देयरफॉर फिर हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं कि ए यूनियन बी जो है वो सबसेट है क्लोजर ऑफ ए यूनियन बी, और ये जो क्लोजर ऑफ ए यूनियन बी है वो सबसेट हो जाएगा किसका, इसका क्लोजर ऑफ ए यूनियन क्लोजर ऑफ बी के। और यहां से हम लिख सकते हैं क्लोजर ऑफ ए यूनियन बी सबसेट है क्लोजर ऑफ ए यूनियन क्लोजर ऑफ बी, इसको हम कह देंगे 2। ठीक है स्टूडेंट, अब अगर हम 1 और 2 को देखें फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, स्टूडेंट हमने ये पढ़ा हुआ है कि अगर ए जो है वो सबसेट हो बी का और बी जो है वो सबसेट हो ए का, तो फिर हम यहां से ये लिख सकते हैं कि ए जो है वो इक्वल टू है बी के। ठीक है, अगर ए जो है वो सबसेट हो किसका, बी का, और बी जो है वो सबसेट हो ए का, तो हम ये लिख सकते हैं ए जो है इक्वल टू है बी के। अब जरा इक्वेशन 1 और 2 को देखो, यानी कि 1 और 2 को देखो,
वन में क्या आ रहा है कि क्लोजर ऑफ ए यूनियन क्लोजर ऑफ बी जो है वो सबसेट है क्लोजर ऑफ ए यूनियन बी के। और टू में क्या आ रहा है क्लोजर ऑफ ए यूनियन बी वो सबसेट है क्लोजर ऑफ ए यूनियन क्लोजर ऑफ बी के। तो इसका मतलब क्या हो गया फ्रॉम वन एंड टू, या फिर हम लिखेंगे फ्रॉम वन एंड टू से हम ये लिख सकते हैं कि क्लोजर ऑफ ए यूनियन बी जो है वो इक्वल टू है क्लोजर ऑफ ए यूनियन क्लोजर ऑफ बी के। तो यही तो देखो स्टूडेंट हमने प्रूव करना था। तो ये प्रूफ जो है वो हमारे पास कंप्लीट हो गया कि अगर ए और बी कोई भी दो सबसेट हो टोपोलॉजिकल स्पेस के तो फिर क्लोजर ऑफ ए यूनियन बी इक्वल टू होता है क्लोजर ऑफ ए यूनियन क्लोजर ऑफ बी के।